अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, अभी बाकी दो चरण, छठा और सातवां चरण, ये 115 सीटों का जो दंगल है, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि 115 सीटें जो हैं, इसमें बीजेपी के 100% स्ट्राइक रेट वाले केंद्र शासित प्रदेश राज्य भी हैं, हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली भी है, और दूसरी तरफ वो पूर्वांचल का वो इलाका भी है जो कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। और ऐसे में जीत के तमाम दावे 310 का आंकड़ा हासिल कर चुके हैं, ये गृह मंत्री कह चुके हैं पांचवें चरण के बाद। उधर 400 हार जो है मिलने वाली है भाजपा को, ये दावा गठबंधन, विपक्षी गठबंधन इंडिया कर रहा है। तो ऐसे में क्या ये माने कि असल जो जीत हार की लड़ाई है वो ये दो चरण तय करेंगे? देखिए पूजा, 150 से ज्यादा सीटों पर अभी मतदान होना है, और ये विपक्ष और सत्ता पक्ष जो बातें अपनी सीटों के दावे कर रहे हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों में एक परसेप्शन के लिए, भ्रम फैलाने के लिए ये दोनों पक्ष से बातें की जा रही होंगी। और ये करना भी चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता बीच चुनाव में कि हम हार चुके हैं, हमारी सरकार नहीं बन रही है। अभी 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव बाकी है, तो दोनों सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, इसका दावा कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज के अपने पैतरे होते हैं। लेकिन जहां तक आपने स्टेट वाइज बात की, जहां दिल्ली की बात है, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 2 विधानसभा चुनाव और 1 एमसीडी हालिया चुनाव जो 1.25 साल पहले हुआ था, उसमें उनको समर्थन दिया। लेकिन 2 बार लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को दिल्ली ने एक तरफा प्यार दिया, और उनको सारी सीटें वो जीतने में कामयाब हुए। अगर पिछली बार के और उसके पिछली बार के भी दोनों 7 सीटों पर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को जोड़ दे, तो भी भारतीय जनता पार्टी के सारी की सारी सीटें निकलती है। ऐसे में ये चुनौती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए है कि उन दोनों के वोट मिलाने के बावजूद भी बीजेपी के अगर कैंडिडेट्स बहुत ह्यूज मार्जिन से दिल्ली में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीती थी, तो क्या ये जो गठबंधन है वो मार्जिन को कम कर पाएगा या सीटों को कम कर पाएगा? जो बात मैं रोज करता हूं, चूंकि 350 सीटों पर देश में आमने सामने की टक्कर है, इसलिए आपको यह पता नहीं चलता कि जीतेगा कौन, क्योंकि 2 ही की चर्चा हो रही है, तीसरा पक्ष गायब है। 350 सीटों पर यह मामला है, और यह 4 जून को पता चलेगा कि ये हार जीत का अंतर कम हुआ या सीटें कम हुई भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इन 350 सीटों पर बहुत ह्यूज, लाख से 2 लाख 3 लाख 100-150 सीटों पर ऐसी है। लेकिन 50 सीटें ऐसी भी हैं जहां 20,000, 15,000, 20,000 से कम की जीत है। तो इस तरीके से बहुत सारे गुड़ा भाग है। अगर आप कागज के तौर पर देखेंगी तो आपको ये क्लोज फाइट बहुत तेज दिखाई देती है। दूसरी बात, 2014 और 19 के मुकाबले 2024 का जो चुनाव हो रहा है, वो बहुत कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर, बहुत कुछ कैंडिडेट के आधार पर, जातिगत समीकरण के आधार पर, मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आर्टिकल 370 और अयोध्या, हिंदुत्व, ये मुद्दे बहुत जमीन पर इस बार दिखाई नहीं दे रहे। उल्टे ये जो संविधान वाली बात है वो दिखाई देती है, लोग उसकी चर्चा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जहां राम मंदिर बना है अयोध्या, आप अयोध्या के किसी भी लोकल आदमी से पूछेंगे तो वो ये बता पाने, अब वो पार्टी का नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसे इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल आदमी से आप पूछेंगे कि अयोध्या की सीट कौन जीत रहा है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि लल्लू सिंह बीजेपी के जीतेंगे कि समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीतेंगे। क्योंकि वहां का जातिगत समीकरण ऐसा है, जब निर्मल खत्री अभी पीछे चुनाव में 2009 जीते थे, और उसके पहले 2004 में मित्रसेन यादव जीते थे, वहां बीजेपी 2004-9 में नहीं जीत पाई। आपको जान के अचरज होगा, दूसरी और सीटें, जितनी बार बीजेपी काशी जीत चुकी है, जितनी बार दूसरी सीट लखनऊ जीत चुकी है, जितनी बार बरेली जीत चुकी है, उतनी बार अयोध्या बीजेपी नहीं जीत सकी, जबकि वो हिंदुत्व का सेंटर रहा है। राम मंदिर आंदोलन के बाद भी अयोध्या बीजेपी हारती रही, 2004 हारी, 2009 हारी, प्रधानमंत्री जब से आए हैं लल्लू सिंह वहां से जीत रहे।
तो मित्रसेन यादव जब 2004 में जीते थे तो उनका एक समीकरण था दलित मुस्लिम यादव का। इस बार अखिलेश यादव ने वहां से दलित कैंडिडेट जो विधायक भी हैं अवधेश प्रसाद, उनको उतार दिया और दलित मुस्लिम यादव गठजोड़ फिर वहां पर बहुत मजबूती के साथ एक साथ आ गया। तो वहां ये प्रेडिक्शन कर पाना कि सीट कौन जीतेगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर है जैसा मैंने आपसे कहा। तो इसलिए कई बार ये लगता है कि सीटों में अंतर हो जाएगा, कई बार ये लगता है कि हार जीत का अंतर हो जाएगा। लेकिन जहां आपने हरियाणा की बात की, इंटरेस्टिंग बात हरियाणा की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में झटका लगेगा। क्यों? उनके पास 10 की 10 सीटें थी, वो नहीं आने वाली है। हरियाणा के समीकरण बहुत तेजी से पिछले 15-20 दिनों में बदले हैं और वहां उनको झटका लगना तय है। अब वो 1 सीट का लगेगा, 2 का लगेगा, 5 का लगेगा, 8 का लगेगा, लेकिन हरियाणा में बीजेपी को झटका लगेगा। उसकी वजह यह है कि पीछे के सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस समीकरण से हरियाणा में जीतती रही थी, गैर जाट वोट उसके साथ एक साथ जुड़ गए थे और जाट वोटों में डिवीजन भी था। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला। और लेकिन अब पिछले 15-20 दिनों में हरियाणा में जो गैर जाट वोट है वो कैंडिडेट्स की वजह से, वहां के लोकल मुद्दों की वजह से अब उनमें बिखराव हो गया है और दलित वोट बहुत तेजी से जो गया था बीजेपी के तरफ उसमें भी डिवीजन दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी जो वोट पाती रही थी उसमें डिवीजन साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हरियाणा में मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो 4 जून को सीटों के हिसाब से बहुत आकलन करना ठीक नहीं होता, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें ये इस बार बीजेपी के लिए संभव नहीं है कि वो 10 की 10 हरियाणा में सीटें जीत सके। उसी तरह जैसे दिल्ली में मुझे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के क्या नतीजा होगा उसमें बहुत संशय है। ठीक है राजीव, बहुत जरूरी हो जाता है आपका विश्लेषण। अब आपके विश्लेषण से ही आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं एसएन सिंह साहब, तो आपका रिएक्शन मैं इसी पर लूंगी।